नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पूरे विश्व में 120 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला राष्ट्र है। आइए इस उपलब्धि को नमन करते हुए हम भी देश के विकास में अपना योगदान दें। समय पर दोनों टीके लगवाएं, कोविड नियमों का पालन करें और खुद को और देश को रोग मुक्त बनाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर होगी धान खरीदी। कलेक्टर ने किया धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण। 1940 और 1960 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर होगी धान खरीदी। 1870 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जाएगा मक्का। 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर किए जाने वाले धान और मक्का उपार्जन के लिए दिया गया है प्रशिक्षण। 28 नवंबर रविवार को एनसीसी कार्यालय धर्मपुरा में मनाया गया 73वां एनसीसी दिवस समारोह। बस्तर चैलेंजर्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन अलग अलग मैच में न्यू स्टार बस्तर फुटबॉल क्लब और फुटबॉल एकेडमी विजेता। अब खबरें विस्तार से। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कलेक्टर रजत बंसल ने विकासखंड बस्तर के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। श्री बंसल ने 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए केंद्र के सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपार्जन केंद्र के स्टॉक व्यवस्था, बारदाना की उपलब्धता और किसानों को टोकन जारी करने के संबंध में प्रविष्टियों की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर यहां एसडीएम बस्तर ओपी वर्मा सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आगामी 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर किए जाने वाले धान और मक्का की खरीदी के लिए सोमवार को अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता और अपर कलेक्टर की उपस्थिति में ये प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित किया गया। धान खरीदी प्रशिक्षण कार्यशाला में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें टोकन की जानकारी, संशोधन, धान खरीदी का समय, आवश्यक व्यवस्थाएं और किसान के धान न बेचने पर सहमति पत्रक भरवाने आदि आवश्यक बातें सम्मिलित थीं। जिला पंचायत के सीईओ ने आगामी धान खरीदी में औसत अच्छी किस्म के धान और मक्का उपार्जन के निर्देश दिए। प्रशिक्षण में जिला पंचायत सीईओ सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए सामान्य धान के लिए 1940 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए के लिए 1960 रुपए प्रति क्विंटल और मक्के के लिए 1870 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य घोषित किए गए हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के किसानों से धान की नकद और लिंकिंग में खरीदी 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक की जाएगी। समर्थन मूल्य पर कृषकों से मक्का की खरीदी 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक की जाएगी। खरीफ वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा 10 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। बताया गया कि कृषकों के द्वारा विक्रय किए गए धान और मक्के की राशि का भुगतान किसानों के बैंक खाते में डिजिटल मोड से किया जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। एनसीसी कार्यालय के अधीनस्थ महाविद्यालयों और विद्यालयों के एनसीसी कैडेटों द्वारा अपनी अपनी संस्थाओं में रविवार 28 नवंबर को 73वां एनसीसी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एनसीसी छात्र सैनिकों द्वारा मार्च पास्ट किया गया और नशा मुक्ति अभियान रैली निकालकर नशा मुक्ति के नारों, बैनरों और पोस्टरों के माध्यम से आम नागरिकों को जागरूक किया गया। स्वच्छता अभियान के तहत अपनी अपनी संस्थाओं के आसपास साफ सफाई की भी व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम में 504 एनसीसी कैडेट्स कमान अधिकारी कर्नल अजय धवन और सूबेदार जितेंद्र राम के अलावा अनेक सिविलियन और स्टाफ सम्मिलित थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के खिलाड़ियों के लिए स्वच्छता पर चर्चा और जगदलपुर पर्यटन के
उन्मुखीकरण पर जानकारी दी गई। इसके अलावा महापौर सफीरा साहू के द्वारा 5 संभाग से आए 500 खिलाड़ियों और कोच के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया। स्वच्छता पर चर्चा और जगदलपुर पर्यटन के उन्मुखीकरण पर जानकारी देते महापौर सफीरा साहू ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 5 जोन से आए खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छ और सुंदर शहर के लिए अपने घर और आसपास के क्षेत्र को साफ रखना हमारा दायित्व है। हम सभी को मिलकर अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। साथ ही अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी करना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। हमारे बस्तर में विश्वविख्यात पर्यटन स्थल है। आप सभी खिलाड़ी बस्तर के पर्यटन स्थलों का आनंद लें। आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने स्वागत उद्बोधन देते खिलाड़ियों से कहा कि सभी शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने का प्रयास करें। साथ ही अपने घर से शुरुआत कर अपने आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की बात उन्होंने कही। उपस्थित खिलाड़ियों को जगदलपुर के इतिहास की जानकारी देते हुए उन्होंने यहां के पर्यटन स्थलों के बारे में भी बताया। महापौर सफीरा साहू और अतिथियों के साथ 5 जोन के सभी खिलाड़ियों ने रात्रि भोज का आनंद उठाया। बस्तर की बात, जगदलपुर। प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जिला स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजन में सोमवार को जिले के 7 ब्लॉक जगदलपुर, बकावंड, दरभा, तोकापाल, लोहंडीगुड़ा, बस्तर और बास्तानार के आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। जगदलपुर ब्लॉक की प्राचार्य श्रीमती मनीषा खत्री ने बताया कि जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्रत्येक विकासखंड से एकल गायन, एकल नृत्य, सामूहिक गायन, सामूहिक नृत्य और ड्रामा में प्रतिभागियों ने भाग लिया। ब्लॉक स्तर में विजयी होने के पश्चात चयनित प्रतिभागियों को संभाग स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भेजा जाएगा और संभागीय स्तर के विजेताओं को राज्य स्तर पर प्रस्तुति देने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती भारती प्रधान रहीं। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता सुचित्रा सामंत सिंह के अलावा स्कूली बच्चों ने किया। इस कार्यक्रम में शाला के बच्चे, ब्लॉक के सभी विकासखंडों के प्रतिभागी, प्रभारी शिक्षक और प्राचार्य मौजूद थे। वन विभाग के राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। इसी क्रम में बस्तर वृत्त स्तरीय 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को स्थानीय विद्यालय परिसर में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद उपस्थित हुए। एथलेटिक्स और अन्य खेलों में लगभग 50 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए वन विद्यालय संचालक दिव्या गौतम ने बताया, आज वन विद्यालय में 2 दिवसीय जो खेल प्रतियोगिता हो रही है, ये हरियाणा में जो राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता होने वाली है उसकी तैयारी है। एक प्रकार से 26वीं राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता हरियाणा में होगी। उसके लिए यहाँ पे वृत्त स्तर पर यह चयन प्रतियोगिता हो रही है। यहाँ पे 2 दिन में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों में से जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे उन खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जैसे कि ट्रैक इवेंट्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर तथा रिले रेस का भी आयोजन हो रहा है। इसके अलावा गोला फेंक महिला पुरुष तथा भाला फेंक महिला पुरुष, तवा फेंक, इसके अलावा इंडोर गेम्स में कैरम, चेस और बैडमिंटन, इसके अलावा लॉन टेनिस की भी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। और इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं वो राज्य स्तर पर अपना प्रतिभा दिखाएंगे अपनी, और उनका फिर राज्य स्तर से चयन होकर वे हरियाणा में राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेंगे। जगदलपुर शहर के आसना इलाके में जुआ खेल रहे 3 जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस इनके पास से ताशपत्ती और नकदी 12,000 जब्त किए हैं। जुआरियों के खिलाफ पुलिस ने 13 जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी हेमसागर सिरदार ने बताया, मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि नयापारा क्षेत्र में कुछ जुआरी रुपए पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। और सूचना पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा नयापारा क्षेत्र में
एक मकान में जो है घेराबंदी कर रेड कार्रवाई किया गया और इस रेड कार्रवाई के दौरान 3 जुआड़ी मौके पर जो है जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए और जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम हेमंत कवि, शैलेंद्र बघेल और विनय कुमार तीनों निवासी जगदलपुर का होना बताया गया और जिनकी तलाशी लेने पर जिनके पास जो है ताश के पत्ते और नकद जो है फड़ और पास से 12,000 रुपये बरामद किया गया है और आरोपियों से पूछताछ पर उनके द्वारा जो है जुआ खेलना स्वीकार किया गया है। मामले में तीनों आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 13 जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और इस मामले में जो है तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। स्थानीय सिटी ग्राउंड में जिला फुटबॉल संघ के तत्वाधान में चल रहे बस्तर चैलेंजर्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता के दूसरे दिन 2 मैच खेले गए। पहला मैच न्यू स्टार बस्तर फुटबॉल क्लब और बहादुरगुड़ा फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। इस एक तरफा मैच में न्यू स्टार बस्तर फुटबॉल क्लब ने 5-0 से बहादुरगुड़ा फुटबॉल क्लब को पराजित किया। दूसरा मैच फुटबॉल एकेडमी और जंगबाज फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। इस मैच में भी फुटबॉल एकेडमी की खिलाड़ियों ने आकर्षक पास देते हुए उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर 4-0 से जंगबाज फुटबॉल क्लब टीम को पराजित किया। अंबेडकर चेतना समिति बस्तर और फर्स्ट फाउंडेशन इंस्टीट्यूट जगदलपुर के तत्वाधान में पंडरीपानी में संविधान दिवस मनाया गया। आयोजन में आमंत्रित मुख्य अतिथि हेमंत पोयाम ने संविधान के अनुसार शिक्षा की जागरूकता और अपने मूल मानव अधिकारों के बारे में मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अभिभावकों को प्रेरणा प्रमाण पत्र दिया गया। इंजीनियर इंद्रजीत और उनकी टीम ने बच्चों और उनके अभिभावकों का निःशुल्क करियर काउंसलिंग किया। इसके साथ ही गरीब और अति गरीब बच्चे जो ST SC OBC या सामान्य वर्ग में आते हैं, उनके बच्चों को सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में स्कॉलरशिप में प्रवेश दिलाने के लिए भी मार्गदर्शन दिया गया। चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर होगी धान खरीदी। कलेक्टर ने किया धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण। 1940 और 1960 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर होगी धान खरीदी। 1870 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जाएगा मक्का। 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर किए जाने वाले धान और मक्का उपार्जन के लिए दिया गया है प्रशिक्षण।
28 नवंबर रविवार को एनसीसी कार्यालय धर्मपुरा में मनाया गया 73वां एनसीसी दिवस समारोह। बस्तर चैलेंजर्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन अलग अलग मैच में न्यू स्टार बस्तर फुटबॉल क्लब और फुटबॉल एकेडमी विजेता। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।